Hello students, today we are going to discuss about the sixth chapter in geography for class 7th. The chapter's name is Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter we study about the different types of vegetation found in the different areas or different types of forest, flora, fauna, their animals, what are the types of these forests called. These several things are we discuss. So we see that there is a close relationship between the height of land and the characters of vegetations. With a change in height, the climate changes, and that changes natural vegetation. The growth of vegetation, which depends on the temperature, moisture, and different types of other factors like slope and thickness of the soil, etc. So, natural vegetation is generally classified into three forms. First is forest, second is grassland, and third one is shrubs. So what is the forest? Forest which grow when temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. बच्चों यहाँ पर ये देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट के अलावा वहाँ पर सॉइल कैसी है, सॉइल की मोटाई कैसी है, स्लोप कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कितनी होती है एनवायरनमेंट में। और नेचुरल वेजिटेशन को जनरली क्लासीफाइड किया है तीन ग्रुप्स में। एक तो होता है फॉरेस्ट, फिर दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है श्रब्स। तो फॉरेस्ट वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है जनरली वो प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर का मतलब हुआ कि जहाँ पर बहुत सारी वनस्पति के लिए जो क्लाइमेट होगा वो फेवरेबल कंडीशन में मिलेगा, रेनफॉल भी फेवरेबल होगी, वहाँ का टेम्परेचर भी ऐसा होगा जिससे कि ट्रीज़ की ग्रोथ अच्छी हो सके। और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये जब अच्छे होते हैं तभी जो फॉरेस्ट होता है कहीं का वो बहुत घना होता है और बहुत ही ओपन एरियाज़ में फॉरेस्ट फैला होता है। दूसरा आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो होता है वो ऐसा रीजन जहाँ पर मॉडरेट रेन पाई जाती है। वो मॉडरेट रेन का मतलब है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश ना बहुत कम बारिश, तो मीडियम रेन जहाँ पाई जाती है वहाँ पर ग्रासलैंड होते हैं। अब तीसरा आता है श्रब्स का एरिया। श्रब्स जो होती हैं वो मेनली छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, जिसको कांटेदार झाड़ियाँ जिनको थॉर्नी श्रब्स बोलते हैं, स्क्रब्स, ये मेनली ड्राई रीजन्स में होते हैं। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है अगर हम इसको देखें तो ये जो इनमें जो चेंजेस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्टेन टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में निरंतर चेंजेस लगातार होते रहते हैं। अब हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो फॉरेस्ट जो मेनली होते हैं, पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब है कि ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही घने होते हैं, साल भर हमेशा हरे भरे रहते हैं, इतने घने होते हैं कि इनके अंदर छोटी सी भी जो थिक कैनोपीज़ पाई जाती हैं और इससे जो सनलाइट होती है वो इनके अंदर पेनिट्रेट करके नहीं जा सकती और बहुत ही घना वन होता है, तो सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती। डे टाइम में भी इवनली जो है सूरज की रोशनी यहाँ पर अंदर तक नहीं पहुँच पाती। इनमें जैसे रोज़वुड है, इबोनी है, महोगनी है, ये सब कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट और ऐसे ट्रीज़ पाए जाते हैं जो बड़े बड़े घने पेड़ होते हैं। ये जो थिक फॉरेस्ट है ये एरिया जो जनरली इक्वेटर के आसपास का एरिया जो है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है जैसे कि अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, उसके ब्राज़ील के जंगल जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहीं पर बहुत सारे जैसे लार्जेस्ट स्नेक है, एनाकोंडा वगैरह यहीं पर पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल वगैरह जो होते हैं इन्हीं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये आपको डायग्राम में दिखा देती है ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कितना घना वन है और इसकी जो कैनोपीज़ हैं इसमें जो सनलाइट है वो ऊपर से जनरली आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकती। दूसरा आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो मॉनसून फॉरेस्ट भी कहलाता है। ये मेनली इंडिया है, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया है, सेंट्रल अमेरिका है, इनके लार्जेस्ट पार्ट में होता है। और इनमें मेनली क्या है कि सीजनल चेंजेस पाए जाते हैं। जो इसके पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं ड्राई सीजन्स में ताकि इनके अंदर पानी जो है वो कंजर्व रह सके। इन पेड़ पौधों की जो ट्रीज़ की जो वुड होती है बड़ी हार्ड होती है। हार्ड वुड में जैसे साल है, स्टीक्स, नीम, शीशम के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं जिनसे फर्नीचर बनता है। इनमें टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज़ ये सब कॉमन एनिमल पाए जाते हैं। तो ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो सदा हरा भरा रहने वाला है और ये मेनली जो है साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील,
साउथ ईस्ट यूएसए, इनके ईस्टर्न पार्ट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इनमें मेनली ओक, यूकेलिप्टस, पाइन ऐसे इनके जंगल बहुत पाए जाते हैं। और ये मेनली जो है इनमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मेनली मिड लो लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन के आसपास, जहाँ पर समुद्र का एरिया है उसके आसपास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें एलिफेंट्स है, गोल्डन लंगूर है, ये ऐसे टाइगर हैं, ये सब बहुत मिलते हैं जानवर। अब आता है तीसरा प्रकार का टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे पाया जाता है, जहाँ पर बहुत ऊंचाई होती है, वहाँ पर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। ये मेनली से यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड के एरिया में, चिली रीजन रेंजेस में पाए जाते हैं। यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में भी ये कोस्टल रीजन से पाए जाते हैं। इनमें ड्राई सीजन में जो पत्तियाँ होती हैं इनकी झड़ जाती है, जैसे ओक है, ऐश है, बीच, इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे। और इसमें डियर, फॉक्सेस, वोल्व्स, फीजेंट्स, बर्ड्स, मोनाल्स ये मिलती हैं। ये है इसका डायग्राम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मेनली ऐसे वन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मोनाल चिड़िया इसमें पाई जाती है, फीजेंट पाई जाती है। तीसरा आता है मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन जो होता है मेनली आपका इस तरीके का कुछ दिखेगा। यहाँ पर वाइन यार्ड नहीं, अंगूर की खेती बहुत होती है इन मेडिटेरियन रीजन में। भूमध्य सागर कहलाता है ये एरिया। यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी के आसपास साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में कैलिफोर्निया का रीजन, ये सब मेडिटेरियन रीजन है। इनमें जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं इनमें एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। और इनमें जो मेनली जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो पाए जाएंगे जैसे कि फिग्स है, ओलिव्स हैं, ग्रेप्स है, साइट्रस फ्रूट्स है, जो रसदार फल के पौधे होते हैं, ऑरेंजेस वगैरह, इनके पेड़ बहुत पाए जाते हैं। और इनमें जो वाइल्ड लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब आता है कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट बहुत हायर लैटिट्यूड पे पाया जाता है, जैसे 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ रीजन में, जैसे कि टैगा प्रदेश कहते हैं इसको, टैगा एरिया। ये बहुत ही ऊंचाई पर पाया जाता है। और इनमें जैसे चीड़ है, पाइन, सिडार, सॉफ्टवुड, लकड़ियाँ वगैरह इनमें, जैसे चीड़ के पेड़, पाइन के पेड़, देवदार है, सिडार, इनके पेड़ पौधे पाए जाएंगे। और ये बहुत ही लंबे पेड़ पौधे होते हैं, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज़ कहलाते हैं। इनसे जैसे कि माचिस बनाने की लकड़ी है, मैच बॉक्सेस है, पैकिंग बॉक्सेस हैं, ये सब बनते हैं इनके पल्प से। इनमें सिल्वर फॉक्स है, मिंक है, पोलर बियर है, ये सब एनिमल्स जनरली पाए जाते हैं। ये है कॉनिफर फॉरेस्ट। इस तरीके से स्नो कवर्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट, बर्फ़ बहुत गिरती है इन एरियाज़ में, टैंगा प्रदेशों में। अब अगला आता है हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये रहा बच्चों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसका एरिया आप देखिए। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो एरिया है मेनली एक्सटेंड करता है इक्वेटर के दोनों साइड में। और मेनली हमारे जो दोनों ट्रॉपिक्स हैं, नॉर्दर्न और साउथर्न ट्रॉपिक्स में, इक्वेटर के आसपास के एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाया जाता है। यहाँ पर मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, बहुत ही ग्रो वेरी टॉल ग्रासेस पाई जाती हैं, बहुत लंबी लंबी घास के मैदान होते थे 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई के। सवाना ग्रासलैंड ये अफ्रीका में पाया जाता है, जहाँ पर एलिफेंट है, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड, ये सब कॉमन हैं जो कि सवाना में पाए जाते हैं। फिर आता है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, इनमें मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाया जाने वाला ये एरिया है, जहाँ पर यूजुअली जो ग्रास होती है थोड़ी छोटी पाई जाती है, शॉर्ट है और न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड बफेलोज है, बिसन, एंटीलोप्स, ये सब मेनली पाए जाते हैं इसमें। फिर आता है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस का मतलब है जो बहुत कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, ये ड्राई डेजर्ट एरिया में पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड होते हैं ओनली वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में। अब इनमें जो मेनली देखा जाता है ओनली मॉसेज है, लाइकन्स, छोटी छोटी स्मॉल श्रब्स, ये पाई जाती हैं केवल पोलर रीजन। हम पोलर रीजन की बात करेंगे तो पोलर रीजन में केवल आपको मॉसेज है और लाइकन्स है, बहुत सारे स्मॉल श्रब्स हैं, ये सब मिलेंगे। शॉर्ट्स, इनमें समर का रीजन बहुत शॉर्ट होता है, छोटा, इसीलिए इनको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। टुंड्रा प्रदेश का मतलब है जहाँ पर ऑल ओवर द these are the all over the polar regions, so here the snow is already spread
थ्रू आउट द ईयर। इन एरियाज़ को देखें तो पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका ये मेन क्षेत्र हैं। इनमें सील, वॉलरस, मस्क ओक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस ये मेनली पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं। और इनमें थिक फर पाया जाता है एनिमल्स के ऊपर, थिक स्किन होती है जिससे इनको ठंड में प्रोटेक्शन मिलता रहता है। ये कुछ जानवर हैं, पोलर बियर, वॉलरस, सील, ये सब जो है आपके थॉर्नी, ये टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक बात और रहेगी कि जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड है, इनमें अर्जेंटीना में पम्पास बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोलेंगे, साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोलेंगे, और एशिया जो है उसमें स्टेपीज बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को। बच्चों यहाँ पर ये देखा गया है कि मेनली जो फ्लोरा और फौना होता है वो हर क्षेत्र का डाइवर्सिफाइड होता है, और इसको रोकने के लिए इनमें वाटर को कंटेंट को बचाने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए हमको बहुत सारे मेजर्स भी उठाने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं ताकि यहाँ के जो फ्लोरा और फौना को आसानी से बचा सके। तो बच्चों इसके साथ ये चैप्टर एक पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल टू। देन गुड बाय।